वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फजल रहमान। इनसे हम बात करें इंश्योरेंस के ऊपर, और लियाकत सुमरो मेरे साथ हैं। और अब मैं एक आध सवाल इनसे और इंश्योरेंस का करूँगी, और उसके बाद मैं फजल से पूछूंगी कि आप ज़रा अपने बारे में कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं फजल कि इंश्योरेंस कंपनीज की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? देखिए, कोई देयर इज नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। बैंकिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो गई है। दे आर गोइंग आउट टू टेक द बिजनेस। बहुत ही मिनिमम और मिनिमल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर दे आर गिविंग यू द इंश्योरेंसेस, क्योंकि उनके कुछ प्रीमियम्स होते हैं। दे आर गेटिंग मनी आउट ऑफ दिस। तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू गेट इंश्योर्ड योर प्रॉपर्टी, योर लाइफ, और टू गेट द पॉलिसी। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ यहाँ पे ज़ाहिर बात है, बीइंग ए मुस्लिम स्टेट एंड बीइंग मुस्लिम, हम लोगों को इसमें कुछ एतराज़ात होते हैं, इसमें कुछ कंट्रोवर्सीज हैं कि कुछ कन्वेंशनल इंश्योरेंस और नॉन कन्वेंशनल इश्यूज हैं इसके अंदर। जिस तरह से बैंकिंग में इस्लामिक बैंकिंग और एक कन्वेंशनल बैंकिंग है, इसी तरीके से इंश्योरेंस भी नाउ पाकिस्तान में अब अवेलेबल है। 3-4 बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, आई एम नॉट टेकिंग द नेम, बट दे आर बेसिकली तकाफुल कंपनीज। पाक कोई तकाफुल है, कतर है, इस तरीके से बहुत सारी हैं जो कि इस्लामिक इंश्योरेंस बेस्ड हैं। तो जो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, दे आर कह लीजिए कि इंडोर्स्ड बाय द मुफ्ती, और उस पे उन पे कोई इस तरह का इशू नहीं है। अच्छा, इंश्योरेंस करवाने के और इन पॉलिसीज के फायदे, 2-3 फायदे बता दें, और डिसएडवांटेजेस। अच्छा, इंश्योरेंस के देखें फायदे तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर जाहिर बात है, एक अनसर्टेन एटमॉस्फेयर में हम लोग रह रहे हैं। सही है। यू नेवर नो कि आप राइट्स हो जाएं, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कोई काम आ सकती है, कोई काम आ सकती है डेफिनेटली। फिर सेकंडली ये कि एक और फायदा इंपॉर्टेंट ये है कि लोग समझते हैं शायद ये मेरे लिए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक फैमिली सिस्टम है हमारे यहाँ। इफ़ यू आर इंश्योरिंग योरसेल्फ, तो यू आर इंश्योरिंग योर फ्यूचर एंड एज वेल द फ्यूचर ऑफ योर चिल्ड्रन एंड योर फैमिली एज वेल। जाहिर बात है, एक इंश्योरेंस से बहुत सारे लोगों का फायदा होता है। देखिए, डीमेरिट्स की जहाँ तक बात है, बेनिफिट्स जो जहाँ तक जो इसके हैं वो तो मैंने बताया आपको। जो नुकसानात हैं, नुकसानात एज सच कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन बाज़ लोग मैंने देखा है सोसाइटी के अंदर जो इंश्योरेंस के लिए जाते हैं और दे आर पेइंग सो मच अमाउंट ऑफ प्रीमियम विदाउट सीइंग कि यार हमारा करंट जो इस वक्त प्रेजेंट है वो भी अफेक्ट हो रहा है उसके ऊपर। तो इट शुड नॉट बी डन। अगर आपको लगता है कि आपकी एक इतनी सोर्स ऑफ इनकम है कि आप प्रेजेंट अपना जो करंट रनिंग एक्सपेंसेस हैं उसको भी बेयर कर सकते हैं और उसको भी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आप क्या समझते हैं कि किस बंदे के लिए कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूरी है? जैसे अगर बिजनेसमैन है तो अपना बिजनेस सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस करें, या ठीक है। देखिए, इट वेरीज, इट डिपेंड्स। अगर आपका एक फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, आप उसकी प्रोडक्ट्स को इंश्योर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने फायर पॉलिसी ले ली कि अगर आग लग जाती है तो उसके ऊपर इसको इंश्योरेंस मिल जाएगा। बहुत ही जनरल एक इंश्योरेंस जो इस वक्त पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान सब जगह किया जा रहा है वो है कार इंश्योरेंस, बिकॉज कार पॉलिसीज आर वेरी वाइटल, बहुत अच्छी हैं। और उसके लिए क्योंकि स्नैचिंग और आजकल जो एक्सीडेंट्स का इशू आता है उसके लिए बहुत जो है वो बेनिफिशियल होती है। कार इंश्योरेंस के अलावा ये तो एक जनरल आ गया कि हर बंदा ही कार इंश्योरेंस करता है, जिसके पास भी नई गाड़ी है वो इंश्योर करवा रहा है। प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस की जहाँ तक बात है, तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर उसको लगता है कि इट इज़ प्रोन टू बी एक्सीडेंटेड, और अगर वो उसमें कोई ऐसे उसकी वल्नरेबिलिटी है कि वो एक्सीडेंट्स हो जाएंगे या उसमें फायर लगने का कोई इशू आ सकता है, तो दे कैन इंश्योर। अच्छा, अब मैं आपसे थैंक यू करने वाली हूँ। उससे पहले आप जल्दी से कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं लियाकत साहब से। ये फायदा आपके लिए, आप जी हाँ। देखिए, अभी तक जितने भी सवालात थे वो पर्सनल बेसिस पे थे कि मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट लिंगरिंग ऑन विद दैट इशू। या आई एम देयर एब्सोल्युटली आफ्टर अ ह्यूज स्ट्रगल आई हैव बीन देयर, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। वो भी कुछ ऐसी स्ट्रगल? जी बिल्कुल स्ट्रगल थी, इसलिए मैं खातून की बात पे हंस रहा था कि इसमें स्ट्रगल में कोई मैं आई डिड नॉट गो टू एनी पर्सन। अच्छा, ठीक है। एनीवे, मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जो पूरे पाकिस्तान का एक कंसर्न है, आई बिलीव। इतना हंस के बोलने की जरूरत नहीं, आप बोल सकते हैं जैसे। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वक्त जो एक अनस्टेबल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल अनस्टेबल इन्वायरमेंट, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के फ्यूचर में हमारे पास आमरीत आने वाली है, फौज, या फिर कोई एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस तरह का आने वाला है जो हमें फायदा देगा? यस, जो हमें जो है डेमोक्रेसी को परस्यू करेगा। बताइए। असल में ये रीडिंग मैं समझता और एक मेरा क्वेश्चन एडिशन ये कि अगर आप किसी का नाम भी बता सकते हैं कि कौन प्रेसिडेंट होने वाला है, तो दैट विल बी सो फन। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट किसकी आने वाली है? अच्छा, ठीक है। मैं समझता हूँ कि पिछले प्रोग्राम में हमने इस पर डिस्कस भी की थी, और ये प्रैक्टिस मैं पहले भी कर चुका हूँ कि आने वाली जो गवर्नमेंट होगी वो शायद हम जो टारगेट कर रहे हैं वो चीज़ें नहीं आएंगी, बल्कि सीधी सीधी टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट होगी। और आपको जो अफसोस जो इतने अरसे से हो रहा है, जो चेहरे बदल बदल के जो लोग आ रहे हैं, थोड़े दिन के लिए आपको नेक्स्ट मिल जाएगा। एक चीज़ मैं कर लूँ बात, कर लूँ।
असल में इतनी देर से चूंकि आप बात करते जा रहे थे, मैं नहीं बीच में बोला। मेरी वाइफ पिछले दिनों बैंक गई हैं अकाउंट अच्छा, खुलवाने के लिए। ओके। तो सबसे पहले तो वो हाउस वाइफ है, कोई जॉब नहीं करती। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपके जो शौहर हैं वो क्या करते हैं? उन्होंने बोला अपना काम करते हैं। ठीक है। बोला उनके लेटर पैड पे लिख के आइए। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने उनसे ये कहा है कि आप जो है अपने घर अपना है या किराए का? उन्होंने कहा किराए का। बोला वो किराएनामा लेकर आइए। चलो ठीक है, किराएनामा लेकर सही आइए। जबकि मुझे याद है कि आप कह रहे हैं कि बहुत इजी हो गई है बैंकिंग। इससे पहले जब हम अकाउंट खुलवाने जाते थे तो बैंक मैनेजर हमारे उसी वक्त खड़े होकर Entertain फॉर्म भरवा करता कर था इंटरटेन हमें करता अच्छी था, तरह से। फौरन पैसे लेके और जमा कर देता था। अब वो इतनी सारी चीजें देने के बावजूद उन्होंने एक हफ्ते का टाइम निकालनामा तो नहीं मांगा। हाँ, मांग सकते हैं। इसकी मैं रीज़न बताना चाहता हूँ। एक्चुअली जहाँ जिस एरा की आप बात कर रहे हो, मैंने भी बात करी अपने दादा के ज़माने की। उस ज़माने में जो करप्शन और जो फ्रॉडरी थी ना बैंकिंग सेक्टर में, वो बहुत ज़्यादा कम थी। अब आपके जो चांसेस ऑफ फ्रॉडरी हैं, जो आप मतलब फ्रॉड्स की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दे आर सम सर्टेन पॉलिसीज जिसको उनको अडहेयर करना होता है इन एनी केस के यार ठीक है, क्योंकि फ्रॉड्स की एक्टिविटीज बहुत होती हैं। एनीवेज आई थिंक न्यूज़ आ गई है। yes. चलें, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया You're welcome, फजल you're आपके most साथ welcome. बात करने का। और आई होप कि जितनी हमने अवेयरनेस दी है काफ़ी हद तक पता चल गई है लोगों को। आयशा जो मुल्तान से जिन्होंने कॉल की थी, उनके अभी भी कार्ड्स दोनों बाहर हैं। अब वापस जब ब्रेक से आएंगे तो इंशाल्लाह मैं उनकी बात बतानी थी, जो उनके बारे में बताना था वो बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, we'll be right back.